हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। और कैसे हो तुम सब? पेपर तो हो गया ना सीयूटी का। अब तो बस यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिलने की देर है मैम। जल्दी से कैसे भी एडमिशन हो जाए, बला टले और पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। तो अभी भी पेपर दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और बात करते हैं। देखो बच्चा, डीयू को टारगेट किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सभी को मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ सीयूटी का फॉर्म भर देने से, एग्जाम दे देने से आपका एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होने वाला है। तो करना क्या है? देखो, अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ बच्चा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली है वो अपना CSAS पोर्टल मतलब कि अभी ओपन हो जाएगा। CSAS पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन सीट एलोकेशन सेटिंग इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये अपना उसी तरह सारे यूनिवर्सिटी, BHU हो गया या कोई भी यूनिवर्सिटी जहां पे आपको एडमिशन लेना है, वो सब अपना एक पोर्टल ओपन करती है रिजल्ट आने के बाद एडमिशन लेने के लिए। अब आपको करना क्या होता है? CSAS पोर्टल जो DU का है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का जब ओपन होगा पोर्टल, आपको यहाँ पे आके खुद को रजिस्टर्ड करना होगा, ताकि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठ पाए। तो मैम ये कैसे? देखो बच्चा, अभी ये ओपन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ओपन होगा हम आपको अपडेट यहाँ पे करते रहेंगे। बस प्रोसेस समझेंगे। हर यूनिवर्सिटी, जैसे कि ये हमारा क्या है, जैसे कि आप जैसे डालोगे ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डालोगे, तो एडमिशन 2024 होम पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पोर्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे UG एडमिशन के लिए क्लिक करना है, तो आपको आपका यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ बुलेटिन डाउनलोड मतलब आया हुआ है, जहाँ पे आपको बताया गया कि आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, मतलब आगे एडमिशन के लिए। ये अभी यहाँ पे मतलब कि शो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, CUT का फॉर्म भरा, पेपर दे दिया। अब हम क्या करेंगे? CSAS पोर्टल का ओपन होने का वेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ओपन होगा तो आपको कॉल करेंगे दिल्ली वाले, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। उसके बाद 3 फेज होते हैं किसी भी अगर आपको यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना है तो ये 3 फेज ही फॉलो करना, लेकिन हम DU को टारगेट कर रहे हैं अभी। पहला फेज, जहां पे आपको सबमिट करना है एक एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल डाल के एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ताकि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। दूसरा फेज जो होता है, प्रीफरेंस डालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको बच्चा प्लीज केयरफुल होके डालना, ठीक है। आपने जो प्रेफरेंस यहां पे भरा है वो चेंज नहीं होगा, याद रखना, वो चेंज नहीं होगा। जो भी प्रेफरेंस डाल दिया है सीट अलॉट होने के बाद वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देती हूँ, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको चाहिए नॉर्थ कैंपस, और आपने डाल दिया है गलती से मजे में कि चलो पहले कोई भी डाल दो भाई, ऑफ कैंपस डाल दिया है, ठीक है। अब आपको पहला प्रेफरेंस अगर आपने ऑफ कैंपस गलती से डाला हो, अब आपको वही कैंपस मिलेगा, वही आपको प्रीफरेंस अलॉट हो जाएगा, वहीं पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो आपको केयरफुल होके देखो, प्रीफरेंस कोर्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है वो आपको हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं आपको बस इतना कि अपने कोर्स के हिसाब से कॉलेज का प्रेफरेंस, क्योंकि देखो 3 कैंपसेस है, ऑफ, साउथ, नॉर्थ कैंपस, उसमें भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं। तो अपने कोर्स के, अपने बेस्ट कोर्स के साथ बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कैंपस के साथ अपना प्रेफरेंस डालिएगा। तीसरा फेज 3, सीट एलोकेशन। फिर जैसे ही आप प्रोसेस करोगे आपको सीट अलॉट हो जाएगा, आपका काउंसलिंग होके आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से कि भाई लो, अब तुम्हें सीट मिल गया इस कॉलेज में, अब तुम्हारी यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो गई, अब पढ़ो। ये प्रोसेस तो आपको करना ही है किसी कीमत पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ बेसिक। आपने जैसे ही UG एडमिशन पे खोला, आपको कुछ ये बुलेटिन आ गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ दिखेगा, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, हिंदी इंग्लिश जो भी कर लो। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपको ये ओपन होके आएगा बच्चा, जहां पे ना आपको सारी डिटेल चैप्टर वाइज दे रखी है, ठीक है। आपको क्या क्या, प्लीज देखो, मुझे ना टाइम लगता है, अभी तो फ्री ही हो, थोड़ा सा पढ़ लो क्या क्या चीजें हैं, लैंग्वेज जो भी चीजें हैं, जिस चीज को लेके हैं सारी चीजें। अब आपको इसमें ना रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में मैं आपको एक चीज बताती हूँ। रिजर्वेशन से, अगर आपको रिजर्वेशन क्लेम करना है बच्चा, ठीक है, अगर आप ST SC OBC EWS रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो और आपने सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे बनवा के रखा है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आप रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए लगा रहे हो, या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा
जो आपने लगा रखा है वो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, स्टेट लेवल पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो सर्टिफिकेट होने वाला है वो कब का होना चाहिए, लास्ट कब का है, तो आपको और दिखा देती हूं मैं, ठीक है बच्चा। जो हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए ना वो आफ्टर 31 मार्च 2024, 2024 का 31 मार्च बहुत पहले ही बीत चुका है और आपने पहले ही अपना 1 से 1.5 महीना गवा दिया है। अब भी टाइम है, अप्लाई कर दो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो 31 मार्च के इसके पहले है, इसके पहले का है तो वो नहीं जाएगा, उस पर कोई वो वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्लीज 31 मार्च के बाद के अपने सारे डॉक्यूमेंट करवा लीजिए, ठीक है। नहीं है आज ही कल में जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसे दिए तो कल आपके हाथ में आ जाएगा। ये लोग भी क्या वेरिफिकेशन करते हैं, आप जो रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो आप उसके अंदर आते हो कि नहीं आते हो, वेरीफाई करते हैं, फिर आपका सर्टिफिकेट बनता है। सेंट्रल लेवल पे बनवा लेना, ठीक है। आज अप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, ये सब सर्टिफिकेट बनने में बच्चा टाइम लगता है, तो थोड़ा रेपुटेड ऑफिशियल से आपको बनवाना है, सिग्नेचर चाहिए उनके, तो थोड़ा सा केयरफुल होके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लो तब तक, जब तक पोर्टल ओपन हो रहा है। एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है, 10th 12th, ठीक है, आपके जो भी 10th 12th और आपके रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और क्या, बस फोटो वगैरह जो भी आपके, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इनको प्लीज़ इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, रख दीजिए। बाकी सारे अपडेट्स हम आपको देते ही रहते हैं। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। लाइफ में जो हुआ सो हुआ, अब आपको अपने आने वाले लाइफ का वेलकम करने की बारी आ गई ही है। तो आपको चाहे DU में एडमिशन चाहिए, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आपको प्लीज़ पोर्टल ओपन होने का मतलब थोड़ा सा उसके बारे में लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी और आपको आपके हर लाइफ के हर स्टेज में जाके वो मतलब कि बेनिफिट ही देने वाली है ये चैनल आपको, क्योंकि आपको हम अवेयर करते हैं हर चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा रहिएगा और ओपन होने का वेट कीजिएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स को आप अपने प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए।